तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। देखिए हमारे सहयोगी अतुल शर्मा के साथ डॉक्टर मोहन यादव का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और ये 2 साल उपलब्धि भरे रहे, विकास के रहे और इसके साथ में कई बड़े फैसले लिए गए इन 2 सालों में। हमारे साथ बात करने के लिए आज मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव साहब हैं। हम सीधे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको 2 साल पूरे होने पे और ऐतिहासिक फैसले लेने पे बधाई। सर, मैं शुरुआत आपसे ही करता हूँ, आपके परिवार से ही करता हूँ। मैं कई बार देखता हूँ कि दूसरे नेताओं की हमने लाइफ स्टाइल देखी है, जब कहीं ना कहीं सत्ता में आते हैं तो उनका परिवर्तन हमने देखा है, लेकिन आप जब सत्ता में आए, सरकार के मुखिया बने, मध्य सीएम हाउस में आपका परिवार आप नहीं लाते हैं। अभी शादी के काफ़ी चर्चे हुए कि काफ़ी सादगी भरी शादी रही वो पूरी। ये फैसले लेने के लिए कहाँ से आप पूरे प्रेरित होते हैं कि आखिर समाज में एक मैसेज देने का एक पूरी कोशिश आपकी तरफ से रहती है? इसका आदर्श उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के भाई, माता जी, परिवार, हम सब देखते वो लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं। बहुत बड़े समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, अभी 3 बार से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनने जो आदर्श जीवन जिया ये हम सबको प्रेरणा भी है और हमारे अपने परिवार में भी संस्कार है कि इन सब बातों से बचते हैं। तो अच्छा सर, इसके साथ में क्योंकि अब 2 साल पूरे हो गए हैं और 2 साल की उपलब्धियों को लेकर इन 2 साल में आपके जो बड़े फैसले लिए, खास तौर पे मैं नक्सल के यहाँ पे जरूर जिक्र करूंगा और इसके बाद अन्य दूसरे फैसलों की। इन फैसलों को लेने में काफ़ी कठिनाई, क्योंकि हम देख रहे थे नक्सल एक बड़ा टास्क था मध्य प्रदेश के लिए और उसको आपने पूरा किया। उसको कितनी चुनौती भरा रहा ये? देखो, इस पे बहुत सारे प्रकार से काम करना पड़ा था और ये बात भी सही कि हमारे भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़े बड़े ज़िले हैं, संख्या बहुत कम थी और ट्राइबल के बेल्ट में उतने से लोगों को ढूंढना ये भी बहुत चुनौती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, जिनके कुशल रणनीति में और मार्गदर्शन में सभी राज्यों को टास्क दिया और हमको भी टास्क मिला और हम पूरी ताकत से लगे और हम उसको शून्य तक ले गए। ये बड़ी उपलब्धि। मध्य प्रदेश में मैंने एक नया प्रयोग देखा आपकी तरफ से। अभी तक हम देखते थे कि ग्लोबल इन्वेस्ट होता था, लेकिन आपने रीजनल लेवल पे इन 2 सालों में लेके गए, रीजनल स्तर पर आपने देखा, रोजगार के अवसरों की बात करी, आर्थिक तौर से, क्योंकि मध्य प्रदेश में आर्थिक तौर से मजबूत हो इसके लिए कहीं ना कहीं नींव का पत्थर रीजनल कॉन्क्लेव देख रहे हैं। ये आपने शुरुआत आपके दिमाग में कैसे आई कि हमें रीजनल तक जाना चाहिए और ये जरूरी है? देखो, कोई राज्य का मुख्यमंत्री अगर कोई 1-2 जिलों की तरफ भी ध्यान देगा तो फिर वो थोड़ा बेमानी हो जाएगा। इसलिए मैंने इस चीज़ को महसूस किया था कि अगर हमको राज्य को आगे बढ़ाना तो हर क्षेत्र के लिए काम करना पड़ेगा और इसलिए हर क्षेत्र में तो कम से कम संभाग केंद्र तो सबसे पहले ले लें। तो हमने हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर को हाथ में लिया। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग हमारी 7 कमिश्नरी हेडक्वार्टर और बड़े बड़े नगर भी थे, जैसे भोपाल में GIS का नहीं होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ग्वालियर, जबलपुर तो वैसे महानगर जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर भी इन्वेस्टर समिट नहीं हुई। कोई बात नहीं, हमने उन सब का प्रयास किया और मुझे इस बात का संतोष है कि बहुत अच्छी सफलता की कहानी बनी। लाडली बहनों के बीच में आप अक्सर दिखते हैं। अच्छा, जब 2023 में सरकार बनी, आप मुखिया बने, उसके बाद विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना नहीं चलेगी, एक सवाल उठ रहा था। देखिए, लेकिन वो कांग्रेस का अंदर का डर बता रहा था। कांग्रेस ने कभी अपने वादे पूरे नहीं, कांग्रेस ने कभी अपनी बात कभी सफल साबित नहीं की, तो जैसा लगता है वो वैसे दूसरे में ढूंढता है। तो इसलिए कांग्रेस का काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस सरकार से बाहर भी है और मध्य प्रदेश में भाजपा लगातार दिलों में जनता के राज करते हुए आज अच्छे मुकाम पे। सर, आपकी लिविंग स्टाइल और कार्य करने की क्षमताएं हम देख रहे हैं कि आप हमेशा चुनावी मूड में दिखते हैं हमें, कि कभी भोपाल में तो कभी दूसरे प्रदेश में उसी दिन पहुंच गए और वहाँ पे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इतनी ऊर्जा के साथ काम करना, और खास तौर पे क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि चुनाव के समय ही इतना एक्शन में होना चाहिए, लेकिन आप तभी सही दिख रहे हैं। देखिए, ये समय जितना संभालोगे समय आपको संभालता है और हम तो स्वयंसेवक के 24 घंटे सतर्क और सजग रहते हैं। इस नाते से मैं मान के चलता हूँ कि यही कहना पर्याप्त है कि हमको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहूँगा कि वो सकारात्मक आलोचना पे ध्यान दें,
चुनाव का टाइम आएगा तो चुनाव में चले जाना, लेकिन जब चुनाव नहीं है तो विकास के मामले में हमको ताकत से आगे आना चाहिए, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। सर 2 साल का जब कार्यकाल की जिक्र करते हैं तो बिहार का जिक्र जरूर किया जाता है। कहा जाता है कि जब आप बिहार गए तो यादव के एक बड़े नेता के तौर पर, खासतौर पर अखिलेश यादव के लिए ट्रम्प कार्ड की तरह आपको इस्तेमाल वहाँ पे किया गया। अगर सनातनी की बात की जाती है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लव जिहाद और लाउड स्पीकर की बात भी की जाती है। तो कभी सनातनी नेता के रूप में आप दिखते हैं तो कभी यादव के प्रमुख चेहरे के रूप में दिखते हैं। देखिए, हम तो कभी कोई समाज में देखते भी नहीं अपने आप को, और हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि बिहार में भी जब मैंने इस बात को रखा है कि एक परिवार से क्यों राजनीति में आना चाहिए, हर परिवार के अंदर से संभावना होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मिथक तोड़ा है। एक समाज विशेष के कांग्रेस के शासनकाल में हरियाणा में राजनीति होती थी, उनकी सरकार बनती थी, महाराष्ट्र में एक समाज विशेष की बनती थी, बिहार में भी एक समाज और इस समीकरण से क्यों बनती थी, मध्य प्रदेश में भी हम हमारे जैसे व्यक्ति को परिवार से ला करके, भले ही हम गोपाल कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन परमात्मा की दया से मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सब बनाती पार्टी। तो ये बताने में जब जनता के बीच जाते हैं तो अपील तो होती है। यदुवंशी नेता के तौर पे देखा जाता है। मैं जब अंदर आया तो मैंने देखा कि काफ़ी गौ माताएं यहाँ पे हमें दिख रही हैं। गौ रक्षा के लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया? काफ़ी काम किया हमने। गोपाल योजना चालू की है, जिसमें लोगों को दूध उत्पादन के लिए 25 गाय माता लाएंगे तो 10 लाख का अनुदान उसको देंगे। गौशालाओं का अनुदान बढ़ाया है, नगर निगम को गौशाला सरकारी स्तर पे खड़े करने के लिए उस पर अनुदान देना प्रारंभ किया। दूध उत्पादन को बढ़ा के डबल कर रहे हैं। हमारे गौमाता के उत्पाद से, जैसे गौमूत्र है, गोबर है, उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमेशा तो 2 साल बेमिसाल और लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर नक्सल की बात करें या लाडली बहनों की बात करें या युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों की बात करें, इन 2 साल में काफ़ी कुछ मध्य प्रदेश में बदला है। आगे 3 साल के लिए रोड मैप तैयार किया गया है और इन 3 साल में कुछ और भी करना है, यानी कि युवाओं के साथ महिलाओं, तमाम लोगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम करती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया हमें। बहुत